जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भगवान हनुमान जी मनुष्य के जीवन में जो भी विशेष गुण हो सकता है उन सब के स्वामी हैं, सबके देवता हैं। चाहे व्यक्ति के जीवन में धैर्य की आवश्यकता हो, साहस की आवश्यकता हो, बल और पराक्रम की आवश्यकता हो, बल विद्या बुद्धि की आवश्यकता हो, तो हनुमान जी की आराधना की जाती है। और हनुमान जी की आराधना करने से मनुष्य के जीवन की जो तमाम कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, शंकाएं हैं, उनका निर्मूल नाश हो जाता है। आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। और भी क्या क्या गुण हनुमान जी के पूजन करने वाले व्यक्ति के भीतर समाहित होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं शैलेंद्र वत्स जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी के पूजन से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे जो चारित्रिक बल हैं उसकी वृद्धि हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आध्यात्मिकता की भी वृद्धि होती है। तो वो कौन कौन से गुण हैं जो मनुष्य के जीवन में सहज ही उतर आता है हनुमान जी की आराधना करने पे? ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हनुमान जी हमारे कलयुग में बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही शीघ्र फलदायी देवता के रूप में प्रकट हैं। जगत में आराधना दो तरह से की जाती है जी। एक लौकिक कार्यों में मदद देने के लिए, लौकिक कार्यों में उनका सहयोग लेने के लिए हम उनकी आराधना, प्रार्थना, पूजा करते हैं। दूसरी जो पूजा आराधना होती है उसमें हम पारलौकिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं। मतलब इसको सुगम शब्दों में कहें तो जो भी हमारे जीवन में चीज़ें चाहिए लौकिक तौर पे वो भी प्राप्त होता है, और पारलौकिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे जो चीज़ें चाहिए उसके लिए भी आराधना की जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। हनुमान जी की आराधना जो हम करते हैं वो अपने दैनिक जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, हमें दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी आती हैं उनके निराकरण के लिए भी हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। और हमारे ऐसे प्रमाण हैं कि उनकी आराधना करने से उन चीज़ों में हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरी, हनुमान जी की आराधना जो की जाती है, जो पारलौकिक प्राप्ति के लिए या बंधन से मुक्ति के लिए करते हैं या भगवान को पाने के लिए आराधना करते हैं, उनके लिए भी हनुमान जी बहुत सहायक होते हैं। इसका प्रमाण तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही दिया है कि आप गुरु के समान हनुमान की आराधना कर सकते हैं और गुरु के समान वो कृपा करेंगे। और कृपा करो गुरुदेव की नाय, आप गुरु की समान उनकी आराधना कर सकते हैं और गुरु की नाय वो कृपा करेंगे और आप सारे संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जिसके प्रमाण स्वयं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम का दर्शन प्राप्त हुआ। तो वो जो लिखी गई बातें हैं वो तुलसीदास की 100 अनुभव की लिखी हुई बातें, मतलब अनुभव की कसौटी पे कसी हुई ये सब प्रयोग की हुई, देखी हुई बातें, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने किया, उसकी बातें उन्होंने की हैं। इसीलिए उन सारे प्रसंगों का हनुमान चालीसा में जो भी वर्णन आया है, जो भी चीज़ें आती हैं कि ज़्यादातर देवताओं से ज़्यादा प्रभावी कैसे हैं हमारे बजरंगबली, ज़्यादातर देवताओं से कैसे जल्दी प्रकट होते हैं बजरंगबली, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो अन्य देवी देवताओं की जो पूजा होती हैं उनमें ज़्यादा विधि विधान कर्म कांड की प्रधानता आती है जी। लेकिन हनुमान जी की पूजा बिल्कुल ही आसान बनाई गई है, बिल्कुल आसान पद्धति है। आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि चाहे वो लौकिक आवश्यकताएं हो व्यक्ति की या फिर पारलौकिक आवश्यकताएं, कहा भी गया है राम मिलाए राजपद दिन्हा। राम मिलाए मतलब ये आध्यात्मिकता की ओर इशारा करता है, पारलौकिक, और राजपद का मतलब हो गया कि लौकिक, यानी दोनों को ही दिलाने वाले हनुमान जी। जी जी जी।
और जैसा कि हमने जिक्र किया कि इससे आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। जैसे जीवन के जो कुछ चारित्रिक गुण हैं, जैसे साहस की, धैर्य की, पराक्रम की, एक निष्ठा की, वो जो चारित्रिक गुण हैं इसकी वृद्धि होती है हनुमान जी की पूजा से। बिल्कुल सही बात है। जब भी ये तो नियम ही है, नियमानुसार है कि जब भी हम पूजा करेंगे, जब भी हम पाठ करेंगे, जब भी हम व्रत रखेंगे, तो हमारे दैविक गुणों का उदय होता है या उनका जागरण होता है और वो बढ़ते हैं। तो जब वो बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके अनुपात में दूसरा चीज़ घटेगा। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा, जब आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़ेगी तो आश्रय शक्ति घटेगी, नकारात्मक शक्तियाँ कम होगी। स्वाभाविक, जैसे गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हमारी वृत्तियाँ, जब एक वृत्तियाँ बढ़ेगी तो दूसरी वृत्तियाँ घट जाएगी। तो उस तरह से जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं या आराधना करते हैं या उनके लिए हम संकल्पित होते हैं तो हमारी उन भावनाओं का उदय होता है। बल, बुद्धि, विवेक, विद्या जो हनुमान जी के साथ है, हनुमान जी भी ने उन सारी चीज़ों को अपनी भक्ति से पाया है और हम भी उनकी भक्ति करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हनुमान जी ने पाया है वो हमें भी मिल जाएगा, हमें भी वो प्रदान। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है हम लोगों ने रखा भी है कि हनुमान चालीसा से या फिर हनुमान जी की पूजा से जीवन के जो रहस्य हैं वो उजागर होते हैं और सेहत का राज भी इसमें छुपा हुआ है। जैसे एक पंक्ति आती है कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसको अगर वैज्ञानिकता के कसौटी पे कसा जाए तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि उनके गुणों को अगर ग्रहण किया जाए, कुछ ऐसी चारित्रिक बल का उदय हमारे जीवन में होगा, कुछ ऐसे रास्ते हम अख्तियार करेंगे, कुछ ऐसे अनुशासनबद्ध जीवन जिएंगे जिससे कि नासे रोग हरे सब पीड़ा वाला जो वाक्य है ये चरितार्थ होगा। बिल्कुल चरितार्थ होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है और मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। जब हमारी एक मनोवैज्ञानिक वृत्तियाँ बढ़ती हैं तो दूसरी मनोवैज्ञानिक वृत्तियाँ घटेगी। जैसे हम ये सोचें कि हम स्वस्थ हैं, हम में स्फूर्ति है, हम में ऊर्जावान है, हम में ऊर्जा है, तो हमारी दूसरी शक्तियाँ जो है वो घटेगी और हम शारीरिक रूप से, जैसे मैंने कहा कि भौतिक दैहिक, तो भौतिक दैहिक में भी इन्हीं चीज़ों का प्रभाव होता है। जब सूक्ष्म शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ जब स्वरूप ग्रहण करती हैं तो हमारी भौतिक बाधाएं भी, जो हमारी शारीरिक बाधाएं भी हैं, उससे हम पार हो जाते हैं। जो रामराज के बारे में कल्पना थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज का होना व्यापा। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो जिन लोगों ने अपना मानसिक स्तर बनाए रखा, जो धैर्य से रखे, जिन्होंने पौरुष दिखाया, साहस दिखाया, तो वो कोरोना से जल्दी पार कर गए। जो भयभीत हो गए, जो डर गए, तो वो डर के कारण भी बहुत सारे लोग मर गए। अच्छा, मनुष्य के भीतर एक जो और विकार पाया जाता है और उससे माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना से उस विकार का नाश होता है। एक विकार जो है वो आशंका, भय, निराशा, किसी अनहोनी के होने का डर, उसका भले ही अस्तित्व हो ना हो। तो ये भी कहा जाता है कि इस तरह की जो तमाम आशंकाएं हैं वो हनुमान जी की शरण में जाना या फिर हनुमान जी का अनुसरण करना, उनके पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन से ये जो तमाम आशंकाएं हैं उसका नाश होने लगता है। हाँ, बिल्कुल सही है। हम जब भी किसी इष्ट को या किसी देवता की हम पूजा करते हैं तो हम उन्हें सारी चीज़ समर्पित करते हैं। हम उनको अपनी सारी चीज़ समर्पित करते हैं कि हे हनुमान जी, हमारा भय, हमारा शंका, हमारा सब कुछ आप हर लीजिए और हमें वो शक्ति प्रदान कीजिए कि हमें बल, बुद्धि, विवेक पैदा हो। तो बिल्कुल, जब हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लीन होते हैं, जब हम आध्यात्मिक कार्यों में लीन होते हैं तो ये शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो जो शंका है, जो हमारे भय हैं, उनमें कमी आती है। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो हमें भूत की शंका हो जाए, पिशाच की शंका हो जाए या उनके जो हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमें उस पर काबू पाने में मदद मिलती है।
जी, वैसे दर्शकों के लिए बताएं कि आपका तो एक और परिचय है, बहुत अच्छे भजन भी लिखते हैं, अन्य देव देवताओं के, हनुमान जी के भी। उस चिंतन प्रक्रिया के बारे में हम लोग किसी अगले कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी को लेकर ये जो तमाम तरह की चिंतन प्रक्रिया के दौर से तो आप गुजरते ही हैं, और ये अभी के समय में माना गया है, वैसे भी आप साहित्य से भी आपका जुड़ाव है। कहीं हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि हरिवंश राय बच्चन ने भी लिखा है कि अगर आने वाले समय में अगर कोई वैज्ञानिक धर्म होगा तो वो हिंदुत्व होगा, और हनुमान जी के बारे में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो क्या ये माना जाए कि अभी के समय में हनुमान जी के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके जीवन की, उसको अगर अपनाया जाए, अनुसरण किया जाए, पूजा पद्धति तो ठीक है, पूजा कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका अनुसरण किया जाए, इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो दूर हो सकती हैं। जी हाँ, ये सही बात है। जैसे हनुमान जी का जो चरित्र है, जो हनुमान जी के जो कार्य हैं, हनुमान जी का जो स्वरूप है, उन्हें यदि अपने जीवन में उतारा जाए तो बहुत सारी समस्याएं तो खुद ब खुद चली ही जाएंगी। उनके आने का ही प्रश्न नहीं उठता है। ये हनुमान जी ने जो भक्ति का उदाहरण दिया, जो सेवा का उदाहरण दिया, जो समर्पण का उदाहरण दिया है, जो परोपकार का उदाहरण दिया है, जो भक्तों की रक्षा का उदाहरण दिया है, उन उदाहरणों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी, और हम उन चीज़ों से स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। और वैसे भी ये आराधक का ये कर्तव्य भी होता है, और ये हो भी जाता है कि धीरे धीरे अपने आराध्य की तरह वो होने लगता है, उसके रास्ते का अनुगमन करते हुए, उसके रास्ते पे चलते चलते वो आराध्य की तरह धीरे धीरे होने भी लगता है, और हो भी जाना चाहिए। नहीं, होना भी है, समर्पण करना है। हम समर्पण करना है जब हमारे और इष्ट के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे हनुमान जी राम जी के बीच में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी ने पूर्ण रूपेण अपने आप को राम जी को समर्पित कर दिया। तो वो समर्पण तो होगा ही, जब तक समर्पण का भाव धर्म में ना आए, जब तक समर्पण ना हो धर्म में, जब तक दो रहेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। एक तो होना ही। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं वो जो जानना चाहते हैं, कई बार होता है कि अस्थिर चित्त की दशा में व्यक्ति कई बार डावाडोल होने लगता है, मानसिक तौर पे भी, या जिस युग में हम लोग रह रहे हैं तमाम तरह की आशंकाओं से घिरा हुआ मनुष्य है, तमाम तरह की परेशानियां, बीमारियां उसे घेरे हुए हैं। ऐसे में हनुमान जी को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, ये सही बात है कि हम जब जीवन में संघर्ष करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, और प्रभावित करती हैं, इस तरह प्रभावित करती हैं कि हम किन्हीं विश्वासों से हिल जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें हनुमान जी का, या हमारे जो भी इष्ट हों, या हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, तो हमें उनका आवाहन करना चाहिए और उनके संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। तो हमारी वृत्तियाँ जो हैं वो अस्थिर होंगी, और हम उन परिस्थितियों से, या उन विपरीत परिस्थितियों से, वो झंझावातों से हम आसानी से पार कर जाएंगे। जब हमारी शक्तियों के साथ उनकी शक्तियाँ जुड़ जाएंगी तो स्वाभाविक है हमारी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी, और हम शक्तियों के बदौलत कहीं भी पार कर जाएंगे, किसी बाधाओं को पार। बिल्कुल, यानी हनुमान जी दासत्व के और सखा भाव के, या यूँ कहें कि प्रभु श्री राम से भी ज़्यादा पूज्य अपने उसी भाव की वजह से हनुमान जी हैं भी। और विश्व में देखा जाए तो भगवान श्री राम से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के दिखाई देते हैं, और हनुमान जी ने कभी इस बात का गुमान भी नहीं किया, उन्होंने सब कुछ श्री राम पे ही छोड़ा। यानी कि इस भाव का, इस दासत्व भाव का ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और हम आगे चाहेंगे कि बहुत सारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, हम चाहेंगे कि अगले किसी कार्यक्रम में आपसे जानकारी लें कि ये अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और नौ निधियाँ क्या हैं, और मनुष्य के जीवन में ये कितना उपयोगी हैं, या फिर आज के समय में ये कितनी सार्थक है, इस पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।